हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1, जो कि है 22 जुलाई की। इसमें हमें डार्क करना है यानी शेड करना है सर्कल्स को, जो कि कुछ एमसीक्यूज हमें दे रखे हैं और उनके संग कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और साथ में सर्कल्स दे रखे हैं। तो जो सा ऑप्शन सही है उसका सर्कल हमें डार्क करना है किसी पेंसिल से या फिर ब्लू या ब्लैक पेन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ सोडियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए Na, Mg एंड Cu, ऑप्शन बी Na, Cu एंड Mg, ऑप्शन सी Mg, Na एंड Cu, या फिर ऑप्शन डी Cu, Na एंड Mg। तो हमें बताना है। तो इसमें हम देखेंगे सिंबल क्या होता है सोडियम का Na, कॉपर का Cu एंड मैग्नीशियम का Mg। तो हमें इन्हें रिस्पेक्टिवली यानी प्रॉपर वे में लगाना है, पहले सोडियम का फिर कॉपर का फिर मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन 1 में हम देख रहे हैं Na, Mg एंड Cu। Na तो सोडियम का है पर कॉपर की जगह पहले मैग्नीशियम का दे दिया, तो ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, Na किसका है सोडियम का, Cu कॉपर का एंड Mg मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में अरेंज है। अब सेकेंड देखते हैं, सिंबल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड आर रिस्पेक्टिवली Cl एंड Cl माइनस, Cl माइनस एंड Cl, Cl and Cl minus and Cl and Cl। सो इसमें हमें एक चीज चेक करनी होती है कैपिटल और स्मॉल की, और फिर चेक करना होता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और क्लोराइड उसका आयन होता है। तो ऑप्शन सी में Cl जो है वो क्लोरीन है, और जब उस पे हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो वो Cl माइनस हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इनमें पहले क्लोराइड का सिंबल दे रखा है, और ए भी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें स्मॉल में लिखा है और हमें कैपिटल में लिखने हैं। सो नेक्स्ट है, फॉर्मूला फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड आयोडीन इज AgI। AgI, AgI इसमें तीनों कैपिटल है और Ag स्मॉल है और I कैपिटल है। तो इसमें भी हम साइंस चेक करेंगे। अब सिल्वर का क्या सिंबल होता है, Ag, Ag होता है, और आयोडीन का I होता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है, इसमें से ऐसा है हमारा ऑप्शन सी, A बिग है देन G स्मॉल है एंड I भी कैपिटल है। तो ऑप्शन सी में हम कलर कर देंगे। सो नेक्स्ट, अब फोर्थ देखते हैं, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइन आर रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए है +1 एंड +1, बी है +1 एंड +2, सी में +1 एंड -1 एंड डी में -1 एंड +1। तो इन्हें हमें वैलेंसी करनी है, तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पोटेशियम का हमारा कितना होता है 19, क्लोरीन का 17। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 19 का क्या होगा, पहले 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, देन 8 आएगा, देन 8 तो हमारे 18 हो जाएंगे और नेक्स्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा। और 17 का क्या होगा, पहली ऑर्बिट में 2, देन 8, 10 हो गए एंड देन हमारे पास 7 बचे तो 7। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है तो 7 लेने से अच्छा है ये एक छोड़ देगा, तो एक छोड़ देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 7 है तो 7 छोड़ने से अच्छा ये एक ले लेगा, तो एक ले लेगा तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस हो जाएंगे और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, +1 एंड -1। सो इस तरह से हमारा फोर्थ
क्वेश्चन होगा। अब फिफ्थ है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज। सो अब हमें बताना है, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca और फॉस्फेट का क्या होता है PO4। अब हमें पता है कैल्शियम में +2 होता है, +2 होता है, तो +2 PO4 के पीछे किस किस में है, C ऑप्शन में और B ऑप्शन में। तो D और A तो हमारे गलत है। अब हमें इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। PO4 में क्या वैल्यू होती है +3 की, तो इंटरचेंज करेंगे तो Ca पे वैल्यू आ जाएगी +3 की और PO4 पे यानी फॉस्फेट पे +2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा। अब सिक्स्थ में कह रहे हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। सो एटम्स ऐसे एलिमेंट के जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, पर जो मास हो, मास नंबर हो, वो डिफरेंट हो। तो ऐसा किस में होता है आइसोटॉप्स में। तो हमारा बी पार्ट करेक्ट होगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। इसमें हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al और हाइड्रोक्स ऑक्साइड का क्या होता है OH। तो अब एटॉमिक नंबर चेक करना है। Al का क्या होता है +3, OH का हमारा होता है -1। सो फिर से इंटरचेंज होगी, तो Al पे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, OH पे 3 होगी। तो जो हमारा C है, C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब 8 देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू डैश प्रेजेंट इन एन एटम। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या बोथ ए एंड बी के। तो जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के इक्वल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। अब 9 देखते हैं। सोडियम इज रिटन एज, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 11 और मास नंबर 23। जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है। तो सोडियम का बताना है, तो एटॉमिक नंबर हमारा 11 हो जाएगा और मास नंबर 23 हो जाएगा। सो हमारा सी पार्ट करेक्ट है। अब 10 देखते हैं। सो 10th में क्या दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस 2, यानी इसमें हमें बताना है कि ये किसकी इक्वल है, इसको क्या कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं कहेंगे क्योंकि OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही है। पर अब सी देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो हम सी पार्ट लगाएंगे क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।